फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री राधा, वाव, सुप्रीम गॉडेस। राधा जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनका आने वाला समय कैसा होगा। ओम नमः शिवाय। आपका आने वाला समय कैसा होगा। ओम नमः शिवाय। आपका आने वाला समय कैसा होगा। ओम नमः शिवाय। हैंगमैन, आपका आने वाला समय कैसा होगा। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। आपका आने वाला समय कैसा होगा। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, जस्टिस, जजमेंट। आपका आने वाला समय कैसा होगा। हाई प्रिस्टेस। बहुत ही मेजर अरकाना सारे हैं, बहुत सारे। ओ माय गॉड, फिर से मेजर अरकाना। व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, कितने मेजर अरकाना है पता है। 1 2 3 4 5 6 7 7 मेजर अरकाना। ओ माय गॉड, इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट ईश्वर के साथ कनेक्टेड है हम इस वक्त। वाओ, और ये सारी क्वालिटी आपकी है। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड, हाई प्रिस्टेस। ओ माय गॉड, राधा, कितने पावरफुल कार्ड आए हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। स्टार साइन यहाँ पे कैंसर स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टोरस स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एरिस, लियो, सजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। लिब्रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे फायर साइन में सिर्फ टोरस है, ठीक है। अरे सॉरी, अर्थ साइन में सिर्फ टोरस है। पाइसिस भी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर भी स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन पूरी तरीके से है, फायर साइन भी है, ठीक है। ओके, पाइसिस है, कैंसर है, स्कॉर्पियो नहीं है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि 1 नंबर इम्पोर्टेंट है, ओके। 11 नंबर इम्पोर्टेंट है। 11 बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 7 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। यस, 7 भी 2 बार आया है। 1 11 और 7, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। बहुत ही चेंज लेकर आ रहा है आने वाला समय। पूरी तरीके से व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाएगा। लक का साइड पूरी तरीके से आपके फेवर में आने वाला है। एक कार्मिक साइकिल खत्म होकर नई साइकिल शुरू होगी जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। तो चैरियट का कार्ड है। किसी के लिए यहाँ फॉरेन जाने के चांस हो सकते हैं। फॉरेन से ज़्यादा आप कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। इंडिया में ही कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं दूर ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी हैंगमैन की पोजीशन थी ना, उसमें से आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रही है। जहाँ भी आप अटके पड़े थे ना, वहाँ से अब आगे मूव करने वाले हैं, ठीक है। तो पास्ट से फ्री हो रहे हैं
जहाँ स्टकनेस थी, जहाँ कन्फ्यूज़न थी, वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। कोई रिश्ता था जो टॉक्सिक था, जहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी, लेकिन वहाँ से भी आप निकल रहे हैं और आपकी लाइफ में अब पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जैसे ही आप उस टॉक्सिक रिलेशन में निकलेंगे, टॉक्सिक रिलेशन में से निकलेंगे ना, उसी दौरान आपकी लाइफ में प्रगति शुरू हो जाएगी, ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जब जैसे ही आप टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलेंगे ना, मूव ऑन करेंगे ना, आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपकी ग्रोथ शुरू होगी, जिसने भी आपके साथ अनफेयर किया है, मतलब कि जिनके भी साथ आपका टॉक्सिक रिलेशन है, वो पर्सन रियलाइज़ करेगा अपनी गलती। यस, वो पर्सन अपनी गलती रियलाइज़ करेगा और आपसे माफ़ी मांगने भी आएगा और आपको जस्टिस देने भी आएगा। डिवाइन खुद ये जो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, ये डिवाइन का कार्ड होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। जजमेंट और जस्टिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपकी लाइफ में डिवाइन जस्टिस करने वाले हैं। जिसने भी आपके साथ गलत किया, उन्हें उनके कर्म मिलेंगे और आपने जो भी किया है उसका फल आपको मिलेगा। यस, तो यहाँ कर्मा सर्व होने वाले हैं। ठीक है, आगे जाके कर्मा सर्व होने वाले हैं। जो डिजर्व करता है वो उन्हें मिलेगा। जिसने आपके साथ गलत किया, उन्हें उस टाइप का रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ कर्मा सर्व होने वाले हैं। डिवाइन खुद कर्मा सर्व करने वाले हैं। आप खुद भी लॉयर हो सकते हैं या फिर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। जस्टिस और जजमेंट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जस्टिस होने वाला है। जिसने भी आपके साथ अनफेयर किया है, उनको कर्मा सर्व होने वाले हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप जब हमारा सवाल है आपका आने वाला समय कैसा होगा, तो आपका आने वाला समय ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है आपको। विथ एम्प्रेस कार्ड हर तरह से ग्रोथ है। ये फाइनेंशियल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आपके व्यक्तित्व का भी ग्रोथ है, क्योंकि साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड आया है। तो आपकी व्यक्तित्व भी ग्रो कर रहा है, साथ में आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये स्पिरिचुअल कार्ड होता है। आप में स्पिरिचुअल विजडम आएगी। ठीक है, आप में स्पिरिचुअल विजडम आ रही है, स्पिरिचुअल ज्ञान आ रहा है, ईश्वर के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं और ज़्यादा। और आप अपनी इमोशन पे काबू पा रहे हैं, इमोशन पे कंट्रोल पा रहे हैं। आपके पैरों के नीचे मून आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने इमोशन पे कंट्रोल पा रहे हैं। राधा जी का कार्ड जो होता है वो बहुत ही अनकंडीशनल लव करने वाला कार्ड होता है, राइट। राधा जी कैसे थे, अनकंडीशनल लव देने वाले थे। और आपके लव लाइफ में जो आपको निष्फलता मिली, फिर भी आपने उस पर गिव अप नहीं किया, फिर भी आपने अनकंडीशनल लव किया है। यस, तो आपने जो भी प्यार इन्वेस्ट किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और आपकी अगर वो पर्सन टॉक्सिक था, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में जाकर कोई नया पर्सन आ सकता है जो आप जो डिजर्व करते हैं वो प्यार आपको मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद चेंज होकर आपके पास आएंगे और आपको जस्टिस देंगे, और आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन आप ना कॉन्फिडेंट बन रहे हैं धीरे धीरे। पहले आप क्वीन ऑफ वो, मुझे यहाँ क्वीन ऑफ कप का कार्ड नहीं है लेकिन आया है, ओह माय गॉड, है क्वीन ऑफ कप, देखिए। यस, तो पहले आप क्वीन ऑफ कप थे, राधा जी की तरह सिर्फ प्यार देना जानते थे। लेकिन अब आप धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के बन रहे हैं। क्वीन ऑफ कप में से क्वीन ऑफ वॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब आप में सिर्फ प्यार देने की बात नहीं है, अब आप अपने आप में भी कॉन्फिडेंस फील करने वाले हैं। आप अपने पावर में आने वाले हैं। इन शॉर्ट, आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ही हाई हो रही है धीरे धीरे। यस, लेकिन आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। कोई टॉक्सिक रिलेशन में से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे ना, आपकी लाइफ में ग्रोथ शुरू हो जाएगी, कर्मा भी सर्व होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये पर्सन के साथ ही आपका किस्मत कनेक्शन है, अगर वो पर्सन ही आपके डेस्टिनी पार्टनर है, तो वापस वो आपकी लाइफ में आएंगे घूम फिर के। और मुझे यही लग रहा है ये पर्सन ही वापस आपकी लाइफ में आएंगे। अगर उन्होंने आपको चीट किया, जो भी हुआ, लेकिन वो चेंज होकर आपके पास वापस लौट कर आएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप उनसे मूव ऑन करेंगे। तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। आने वाला समय ऐसा है जहां आप मूव ऑन करेंगे, स्टकनेस में से निकलेंगे, मूव ऑन करेंगे, अपनी लाइफ में चेंजेस आप खुद क्रिएट करेंगे। आप अपनी जगह भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप मूव ऑन होंगे, ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे अपनी गलती। जिसने भी आपके साथ गलत किया है वो अपनी गलती रियलाइज़ करेगा, कर्मा सर्व होगा, और उसके बाद ये पर्सन आपके पास आएगा और आपको जस्टिस देंगे। और ये जस्टिस आपको आपके पर्सन से नहीं मिल रहा है, ये जस्टिस आपको डिवाइन से मिल रहा है। ठीक है, और आपकी लाइफ में तो ग्रोथ ही ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है और फाइनेंशियल ग्रोथ भी है, पर्सनैलिटी ग्रोथ भी है। देखते हैं आपका आने वाला समय कैसा होगा। ओम नमः शिवाय। अलाउिंग
लिमिटलेस, allowing radical acceptance says yes to reality in any given moment, so what is needed can come next. हो सकता है कि आप रियलिटी को इस वक्त एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना है। रियलिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, वो चीट किया है आपके पर्सन ने, चाहे जो कुछ भी हुआ है, लेकिन आपको ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी है कि आपके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करें, उसके बाद मूव ऑन होने की कोशिश करें, ठीक है। मूव ऑन होने की कोशिश करें, आगे का पिक्चर देखने की कोशिश करें, पास्ट में बार बार मत जाएगा। रेडिकल एक्सेप्टेंस इज यस टू रियलिटी, रियलिटी को एक्सेप्ट करें इन एनी गिवन मोमेंट्स, प्रेजेंट मोमेंट में जो आपको दिया जा रहा है उसे एक्सेप्ट करें। सो व्हाट इज नीडेड कैन कम नेक्स्ट, तो अगली सिचुएशन अच्छी आएगी, आगे जो फ्यूचर में होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। तो चीज़ों को अलाउ करें। मुझे ना लगता है, बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा है कि आप किसी रिश्ते में इस तरह से स्टक हो चुके हैं कि जहाँ आपको पता है कि यहाँ बहुत सी टॉक्सिसिटी आपको मिल रही है, फिर भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आप वहाँ से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलना चाहते, निकलने की कोशिश भी करें, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है, आप स्टक हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप उसमें से निकलेंगे। आने वाला समय ऐसा है वहाँ जहाँ आप मूव ऑन करेंगे। यस, प्रेजेंट सिचुएशन से मूव ऑन करने वाले हैं आप। तो जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे, आगे का रास्ता आपके लिए अच्छा होगा। व्हाट इज़ नीडेड कैन कम नेक्स्ट, तो आने वाला समय आपके लिए आपकी फेवर में वर्क करेगा, लेकिन आपको स्टकनेस में से निकलना होगा। इसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। लिमिटलेस, सी योर सेल्फ ओपन टू रिसीव इन द मोस्ट मिरेक्युलस वेज, द डिवाइन कैन यूज एनीथिंग एंड एनीवन। आप कितने लिमिटलेस है, आप में कितनी सारी एबिलिटी है, कितनी सारी कैपेसिटी है, और ये जो इतने सारे हाथ है ना, ये सारे आपकी सारी एबिलिटी बता रहे हैं। आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, आप मतलब कि ब्यूटीफुली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि आप में जो जो भी एबिलिटी है वो धीरे धीरे ग्रो करेंगी। आप अपनी स्किल्स को देखेंगे तो धीरे धीरे हर तरह की ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन ये तभी होगा जब आप इस प्रेजेंट टाइम से मूव ऑन करेंगे। यस, तो आपको ये पहले तो एक्सेप्ट करना है कि आपका रिश्ता टॉक्सिक है, और वहाँ से आपको निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी इकट्ठा करके, करेज पैदा करके उसमें से निकलने की कोशिश करें। जैसे ही आप उसमें से निकलेंगे, मूव ऑन होंगे, आगे ग्रोथ ही ग्रोथ है। और जस्टिस भी है, ऐसा नहीं है कि जस्टिस नहीं मिलेगा। जजमेंट और जस्टिस दोनों कार्ड साथ में आया है, तो आपके प्यार को जस्टिस मिलेगा। इन शॉर्ट, बस हिम्मत इकट्ठा करनी है और मूव ऑन होने की कोशिश करनी है बस। रिस्पेक्ट, चेंज ऑफ प्लेस, बॉटम ऑफ द डेक में ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और वो एवर मेंटोर्स यू। इस पूरी जर्नी के दौरान आपको कोई ऐसे गुरु भी मिल सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु भी मिल सकते हैं जिससे आप गाइडेंस लें, ऐसा हो सकता है। लेकिन आने वाला समय, हमारा सवाल ये ना, आने वाला समय आपका कैसा होगा। आने वाला समय आपका ऐसा होगा जहाँ आपको बहुत सारे लोगों से रिस्पेक्ट मिलेगी, लोगों में मान सम्मान मिलेगा, कोई हाई पोजीशन में जाने वाले हैं आप आने वाले समय में। चेंज ऑफ प्लेस, इसके पहले आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। प्रेजेंट जो आपकी जगह है वहाँ से मूव ऑन करना पड़ सकता है लिटरली, या फिर एनर्जेटिकली आपको कोई रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। आपको कहीं दूर जाके रहना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। कुछ चेंज करेंगे आप प्लेस, आप अपने काम की जगह चेंज कर सकते हैं या फिर अपने रहने की जगह चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा ना, कहीं शिफ्टिंग मुझे दिख रही है, ट्रैवलिंग और शिफ्टिंग का रोल है। तो कहीं से तो आपको मूव ऑन होना है। बैलेंस, फिर से जस्टिस की बात आ रही है। ग्रीफ, ग्रेटिट्यूड, बैलेंस, तराजू दिख रहा है, जस्टिस मिलने वाला है। आने वाला समय में आपको जस्टिस मिलेगा। ग्रीफ का कार्ड है, आपके सारे ग्रीफ, गिले शिकवे दूर होने वाले हैं। किस्मत से अगर आप गिले शिकवे कर रहे हैं कि मैंने तो सच्चे दिल से प्यार किया, फिर भी मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप अगर विक्टिम मेंटेलिटी में है तो उसमें से भी बाहर आएंगे। आपकी सारी कंप्लेंट्स डिवाइन दूर करने वाली है, आपके सारे ग्रीफ दूर होने वाले हैं। और साथ में ग्रीफ का कार्ड आने का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये है कि जिसने आपके साथ गलत किया है उसे भी ग्रीफ होगा, मतलब कि पछतावा होगा। मैंने कहा ना, उसे पछतावा होगा, गिल्टी फील होगा, लेकिन तभी होगा जब आप उनसे मूव ऑन करेंगे।
उस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे। ग्रेटिट्यूड का कार्ड है, आने वाला समय ऐसा है जहाँ आप ग्रेटफुल होंगे ईश्वर के लिए, यूनिवर्स को थैंक्स कहने वाले हैं, किस्मत को थैंक्स कहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है और यहाँ पे प्रेग्नेंट वूमन है, तो जो फीमेल अगर प्रेगनेंसी चाहती थी तो वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा जहां आप ग्रेटफुल होंगे यूनिवर्स की तरफ, क्योंकि ग्रोथ आ रही है ना हर तरीके से। आपका आने वाला समय कैसा होगा? ओम नमः शिवाय। क्लियर योर वाइब, पीसफुल वॉरियर, डोंट हेट, मेडिटेट। जिसने भी आपके साथ गलत किया है ना, उन्हें हेट नहीं करनी है आपको। मेडिटेशन करें, हेटरेट मत रखें, वरना ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं ना वो नहीं आएगी। हेटरेट मत रखना किसी के लिए। कर्मा तो वैसे भी सब कर्म का लो काम करता ही है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और किसी के लिए हेटरेट मत रखिएगा। क्लियर योर वाइब, यस। आपको अपने दिल को साफ करना पड़ेगा। जिसने भी आपके साथ चीटिंग की, जिसने आपके साथ गलत किया, उन्हें आपको माफ़ करना होगा। आपको अपनी वाइब क्लियर करनी होगी, तो अपने अंदर कोई मेल मत रखिएगा, ठीक है। क्लियर योर वाइब, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माई एनर्जी फील्ड। आपको अपनी एनर्जी फील्ड क्लियर करने की ज़रूरत है, ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी एनर्जी क्लियर कर दीजिए, अंदर कोई कचरा मत रखने देना दिल में। पीसफुल वॉरियर, जो भी वॉर है वो पीसफुल तरीके से लड़नी है आपको। किसी के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करनी है, किसी को कोई कर्स भी नहीं करना है। मतलब कि वो होता है ना, हम बद्दुआ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो भी वॉर लड़नी है वो पीसफुली लड़नी है। पीसफुल वॉरियर, आर्कएंजल एरियल। थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। आपको अपना ग्राउंड पकड़ के रखना है, लेकिन पीसफुली वॉर लड़नी है। और आपके पास ये कैपेसिटी है कि आप पीसफुली भी इस वॉर को लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। आपको इसके लिए अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का इस्तेमाल करना है। जो भी आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है उसका इस्तेमाल करें, स्पिरिचुअल नॉलेज का इस्तेमाल करें, लेकिन पीसफुल तरीके से ये लड़ाई आपको जीतनी है। और हेटरेट और मेल किसी के लिए नहीं रखना है। खास ये मैसेज है आपके लिए। आपका आने वाला समय कैसा होगा? ओम नमः शिवाय। प्योरिटी, होप, एज पर से आपका नाम हो सकता है। प्योरिटी या पी से भी हो सकता है। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। अपने प्योर साइड से कनेक्ट करें, अपने पहले हार्ट को प्योर कर दें, ठीक है। अपनी वाइब क्लियर कर दें, अपने हार्ट को प्योर कर दें। किसी के लिए जो भी ग्रजिस है, कचरा है, वो निकाल दीजिए, हेटरेट वो है सब निकाल दीजिए। मेडिटेशन करें, अपने ऑरा क्लीन करें, ठीक है। उसके बाद अपनी प्योर साइड से कनेक्ट करें, आपके अंदर जो प्योर हार्ट है ना उससे कनेक्ट करें। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन। पिंक कलर इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइट पिंक। Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. Hopeful रहना है, आगे आपको होप मिलेगी, आगे की जर्नी में आपको होप मिलेगी। अगर आप इस वक्त होपलेस हो चुके हैं तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्टक है ना, आप इस वक्त स्टक हैं, आपको ऐसा लगता है आगे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, आगे आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा मत सोचेगा, अपने अंदर होप लाए। जैसे ही आप होप देखेंगे, नेगेटिव सिचुएशन भी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। एक्सपेक्ट करें कि अच्छे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। होपफुल रहना है इन शॉर्ट, ठीक है, निराश नहीं होना है। आगे की जर्नी आपकी वैसे भी बहुत खूबसूरत है, इतने सारे मेजर आर्काना आए हैं आपके लिए।
एसेंशियन, योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है धीरे धीरे, स्पिरिचुअली भी आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और फाइनेंशियली भी अबंडेंस आ रही है। वाह, ये मैंने कहा ना, एम्प्रेस का कार्ड हर तरीके से ग्रोथ बता रहा है। ये आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ बता रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड। ये हाई प्रिस्टेस आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बता रहा है और एम्प्रेस का कार्ड आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बता रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ही होता है कि आप एसेंशियन की तरफ जा रहे हैं, आपकी कॉन्शियसनेस हाई हो रही है। योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। आप रेडी हैं हायर लेवल की तरफ जाने के लिए। तो स्पिरिचुअली भी आप बहुत ग्रो करने वाले हैं और ग्रो हम तभी कर सकते हैं, एसेंशियन की तरफ हम तभी जा सकते हैं जब हमारे अंदर कोई हेटरेट ना हो किसी के लिए। तो किसी के लिए कोई हेटरेट या ग्रजिस नहीं रखने हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। फेथ इन द पावर ऑफ लव, अपने प्यार पे भरोसा करें। आपने जो प्यार दिया है, आपने जो प्यार किया है, उस पर भरोसा करें। लव की वाइब्रेशन पे भरोसा करें। फेथ इन द पावर ऑफ लव, एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलोव्ड, आप किसी भी के भी हार्ट को जीत सकते हैं। वैसे भी आप बहुत ही प्योर सोल हैं, आपकी प्योरिटी ही सबका दिल जीत लेती है। एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलोव्ड, इंक्रीज द डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव। यस, ईश्वर के प्रति अपना डिवोशन बढ़ाए, प्यार के प्रति अपना डिवोशन रखें। इंक्रीज द डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव, वैसे भी आप डिवाइन लव के फॉर्म में ही रहते हैं हमेशा। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है ना, वैसे भी आप डिवाइन लव के फॉर्म में हैं। आपका लव बहुत ही प्योर है, आपका व्यक्तित्व प्योर है, डिवाइन लव के फॉर्म में है। जहाँ और नहीं है तो आना है आपको, डिवाइन लव के फॉर्म में आना है, जहाँ आपको सिर्फ अपने पर्सन के लिए नहीं, आपको सबके लिए आपके दिल में प्यार होना चाहिए। और जिसने आपके साथ गलत किया उनके लिए भी आपको हेटरेट नहीं रखनी है, उनके लिए भी प्योर इंटेंशन रखने हैं, ठीक है। देखिए, जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिसने हमारे साथ गलत किया उसका हम बुरा सोचें कि उसका गलत हो तब हमें जस्टिस मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप फिर से अपने कर्मा क्रिएट करेंगे, अपने नेगेटिव कर्मा क्रिएट करेंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे, जस्टिस का मतलब ये नहीं होता। जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा, इस बात पे फेथ रखना है, ठीक है। इंक्रीज डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव, डिवाइन लव के फॉर्म में आएंगे धीरे धीरे आप। लिबरेशन फ्रॉम द पेन्स ऑफ थ्रॉट एंड लव, लव लाइफ में जो भी आपको निष्फलता मिली है, इसकी वजह से जो पेन है, आप जो पेन में है ना, उस दर्द से आपको रिलीफ मिल जाएगी, लिबरेशन मिल जाएगी। आने वाले समय में आप जितने भी निराश हो चुके हैं ना, आप फिर से होपफुल हो जाने वाले हैं, आप में फिर से होप आ जाएगी। यस, और इस लव लाइफ में भी आगे बहुत होप है। हाँ, यानी कि आपकी लव लाइफ भी खत्म नहीं हो रही है, होप है, आगे ग्रोथ है, होप है, सब कुछ है। तो आपका आने वाला समय तो आपकी फेवर में ही है, क्योंकि लक आपकी फेवर में है और वो भी बॉटम ऑफ द डेक में है। 10 महीने में हो सकता है ये सारे चेंजेस। 10 महीने के अंदर अंदर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाने वाले हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।